इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आयोजित दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ग्वालियर में अद्वितीय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन भी किया गया है। आपको बताते ग्वालियर ग्रोथ समिट निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हो रही है। यहाँ 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन होगा। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बताया है कि यह समिट अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश थीम पर आधारित है। वहीं रीवा में प्राकृतिक खेती पर केंद्रित किसान सम्मेलन रखा गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उनका आत्मीय स्वागत किया। अमित शाह ने उषा किरण पैलेस में रात्रि विश्राम किया, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। ग्वालियर और रीवा के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की 101वीं जयंती है और ग्वालियर में इस मौके पर अद्वितीय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। रीवा में प्राकृतिक खेती पर किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। तो आपको बता दें देर रात ग्वालियर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर भी एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए ग्वालियर का रुख करते हैं। संवाददाता जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे हैं ग्वालियर और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ स्केड्यूल? बिल्कुल, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात में 10 बजे पहुंच चुके हैं और 9:30 बजे उनको एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रियों ने रिसीव किया और सीधे विमानतल से उषा किरण पैलेस, जहां उनका रहने का स्थल है, वहां उनको रखा गया। वहीं पर उनका रात्रि भोज भी हुआ है। रात्रि में उनका जो बीजेपी के संगठन के लोगों से चर्चा करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन देर रात होने के कारण वो नहीं हुआ। अब सुबह उसकी तैयारी की जा रही है और संगठन स्तर पर हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उनकी 1 to 1 चर्चा होगी और उसके बाद आज दोपहर 12 बजे करीब ग्वालियर के मेला ग्राउंड में जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री उनकी 101वीं जयंती के मौके पर एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि मेला ग्राउंड परिसर में 50,000 से ज्यादा लोगों को, जो हितग्राहियों को लाने का लक्ष्य रखा गया है और वहां पहुंचना भी लोग शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है जो एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन आज उसका मध्य प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी, आज 25 दिसंबर को उसका समापन हो रहा है और उसका ग्वालियर से ही निवेश से रोजगार जो उन्होंने स्लोगन दिया है उसकी धरातल पर उतरते हुए ऐसे प्रोजेक्ट दिखाई देंगे आज ग्वालियर में, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हैं। उनकी भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू हैं और जो उनके जो लेटर ऑफ कंटेंट है वो भी निवेशकों को सौंपे जाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की आज जो 11 बड़ी हस्तियां यहाँ ग्वालियर पहुंची हैं उनमें उनके साथ भी निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इस तरह के आयोजन है और आज चूंकि बताना चाहेंगे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो ग्वालियर से काफी उनका नाता रहा है, उनका पैतृक निवास भी है यहाँ पर सिद्धे की छावनी कमल सिंह के बाग में, वहां पर भी उनके जाने की तैयारी थी लेकिन किसी कारणों से वो वहां नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन सब जो भी कार्यक्रम होंगे ग्वालियर के मेला ग्राउंड परिसर में जो सभा स्थल बनाया गया है वहां से किए जाएंगे और वहीं से आज ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से करवाया जाएगा। तो इस तरह से उद्योग, निवेश और रोजगार के जो अवसर हैं आज यहाँ पर साकार होते हुए दिखाई देंगे। काफी हजारों करोड़ों की सौगात ग्वालियर चंबल संभाग को मिलने वाली है। अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ की, एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में तमाम और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश जो आज वो धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे और इसकी तैयारियों के लिए कल ही सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ चुके थे और उन्होंने जो कार्यक्रम स्थल है उसका भी जायजा लिया था। प्लीज तो बिल्कुल, तो आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात ग्वालियर से मिलने वाली है। तमाम जानकारियों के लिए जावेद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर रीवा से हमारे संवाददाता दिनेश दहिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज रीवा से भी दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि रीवा में किस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है और कितने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात रीवा से आज मध्य प्रदेश को मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम
3 बजे रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बसामन मामा गौवंश अन्न विहार जाएंगे और 3 बजे बसामन मामा पहुंचकर प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभ आरंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री गौवंश वन विहार के समीप आयोजित विशाल किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। जी, तो कुल मिलाकर दोनों शहरों में तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर बाद सबसे पहले ग्वालियर में, उसके बाद रीवा में कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और ये व्यापार मेला ही होता है 25 तारीख से। इसमें अटल जी की जन्म शताब्दी को लेकर कर हमने पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष का मनाया था। कई जगह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, रोड शो किए देश में विदेश में, और जिस प्रकार से निवेशकों ने हमारे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, लगभग 8.5 लाख करोड़ के कामों का एक तरह से भूमि पूजन लोकार्पण के साथ लगभग 6.5 लाख करोड़ के काम हम प्रारंभ कर चुके हैं और 2 लाख करोड़ के पूरे देश में पहली बार एक साथ इसका भूमि पूजन लोकार्पण करने का कार्यक्रम बना, बड़ा अद्भुत बना।